पावर ए। अब मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, तो पढ़ना आ गया। 3 स्क्वायर भी है, 2 को चूंकि स्क्वायर कहते हैं इसलिए 3 स्क्वायर आप कह सकते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए सारे नंबर को स्क्वायर तो केवल 2 के लिए कहेंगे ना, तो और कैसे इसको पढ़ा जा सकता है? तो 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। अब ऐसा हो गया, मान लीजिए ये क्या कहेंगे? 3 टू द पावर m, समझ आ रहा बात? 3 टू द पावर m। इसको इस तरह से अगर लिखा रहे x टू द पावर a, तो इस x को हम लोग बोलते हैं बेस। इसको थोड़ा साइज में बड़ा लिखा जाता है, साइज में बड़ा, और इसको कहा जाता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर को साइज में छोटा लिखा जाता है। अब बहुत बच्चा लिखने का जो तरीका है वो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आता है। अगर लिखना हो 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, तो वो ऐसे लिख देगा लगे कि वो 22 लिखा है। बहुत एग्जामिनर कंफ्यूज है, 22 लिखा है क्या? तो ये गलत है लिखना। हर चीज को मैथ में भी राइटिंग होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स को स्कोर करे तो हर चीज पर, हर पॉइंट पर ध्यान देना होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2। दिस 2 इज लार्जर इन साइज एंड दिस 2 इज स्मॉलर इन साइज, है ना? तो बेस should be always right in large size and power should be right in small size। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, ताकि पता चले कि दिस इज नॉट 22, इट इज एक्चुअली 2 टू द पावर 2, है ना? तो 2 का पावर क्या है? 2 है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस होना चाहिए, समझ गए? ओके, नेक्स्ट, some rules for solve this question based on exponents। देखिए, एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स आपको पता है, आप 8th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, क्या होता है? x टू द पावर a इंटू x इंटू, जैसा नहीं ना लग रहा, x टू द पावर b। तो बेस क्या है? सेम है और मल्टीप्लाई में है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर विल बी ऐड, पावर ऐड हो जाएगा। तो बेस 1 लिखेंगे 1 टाइम्स और पावर को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा x टू द पावर a प्लस b। अच्छा, अगर फिर से बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई की जगह पर अगर डिवाइड में हो, इसका पावर a है, इसका b, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? पावर विल बी माइनस। तो ये हो गया a माइनस b। तो ध्यान यहां देना है कि बेस सेम होना चाहिए, ये बार बार बता रहे हैं हम कि बेस जो है वो सेम होना चाहिए, तब ये रूल लागू होगा, अप्लाई होगा। थर्ड रूल क्या है? x टू द पावर a एंड होल टू द पावर b, यानी x का पावर तो a है, इसका भी पावर है b, तो पावर पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस विल गोज टू मल्टीप्लाई, तो a इंटू b। ठीक है, फोर्थ, आप क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का पावर अगर नेगेटिव दिया हुआ है, अगर x का पावर दिया है -a, तो हम चाहते हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो व्हाट कैन वी डू? तो हम क्या करेंगे? बेस को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो बेस क्या है यहां पर? x है और कुछ नहीं नीचे में, तो क्या होगा? तो अगर आप बेस को रिवर्स कर दोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
सोचो, सोचने वाली बात है। बेस को चेंज कर रहे हैं तो साइन किसका चेंज हो रहा है? पावर का साइन चेंज हो रहा है, बेस का नहीं। अगर बेस में जो भी साइन है पहले से माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। चेंज करेंगे बेस को, उल्टा करेंगे बेस को, और साइन चेंज हो जाएगा पावर का, है ना। जस्ट लाइक कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो बताओ किसको सुनना पड़ता है? उसके पेरेंट्स को, है ना। तो गलती करोगे तुम, डांट सुनना पड़ेगा पेरेंट को। तो उसी तरह से चेंज करेंगे बेस को, लेकिन साइन किसका बदल जाएगा? पावर का। तो बेस को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, याद रखिएगा। बेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बेस का साइन में चेंजिंग नहीं आएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहां भी माइनस हो जाता, प्लस है तो प्लस रहेगा। आगे बढ़े। किसी भी नंबर का या अल्फाबेट का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है कितना? 1। हाउ कैन प्रूव इट? कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो? किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, सिंपल सा है। एज वी नो दैट द नंबर डिवाइडेड बाई सेम नंबर, the number divided by same number, we will get always how much? 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 3 को 3 से करेंगे, यानी कि नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो we will get always 1। तो चलो भाई सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, x को डिवाइड कर देते हैं x से, तो कितना के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। Have you any doubt? नहीं। तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम थिंग को सेम थिंग से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अब देखिए अगर कुछ भी पावर नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। यहां पर 1, तो अब क्या होगा? बेस सेम हो रहा है और डिवाइड में है, तो बताइए क्या कर सकते हैं? पावर माइनस होगा। अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। तो अब क्या हो गया? इधर क्या हो रहा है? 1। अब बताइए क्या होगा? 1 माइनस 1 क्या होगा? तो समझ गए ना कि 1 इक्वल टू लिख सकते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कितना आया? पावर 0 आया, वैल्यू कितना आया? 1 के बराबर आया, है ना। तो किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू हो जाएगा 1, याद रखिएगा इस बात को। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन बताइए भाई क्या है? 64 टू द पावर 1/2। देखिए क्या करना है, कोशिश कीजिए इसको ब्रेक करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो 64 को आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप? 64 को कोशिश कीजिएगा प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर जानते हैं 2, 3, 5, जो दूसरे के टेबल में ना आए वो प्राइम नंबर हो जाएगा। और छोटा प्राइम नंबर में कोशिश कीजिएगा, ऐसे तो ये 8 का स्क्वायर कीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो डायरेक्ट करना जरूरी नहीं है, इसको ब्रेक कीजिए। कितना होगा? 32 होगा, 2 से फिर 16, फिर हो जाएगा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 टू दी पावर कितना हो गया? 6। किसके बदले लिखे हैं? 64। और 64 का पावर पहले से कितना है? 1/2 हो गया। तो देखिए तो 2 ये हो गया। पावर और पावर क्या सिखाए थे? पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, बताए थे ना। तो 6 भी पावर है, होल का पावर है 1/2, तो दोनों पावर के रूप में है, तो दोनों क्या होगा? बोलिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा 6, कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3। ये 2 से कट जाएगा 6, 3 टाइम्स में, 2 3 जा 6, तो 2 का पावर कितना आ गया? 3।
अब बताइए 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 6। 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, याद रखिएगा 8 हो गया। और पहले हम क्या बता रहे थे, ये तो एक तरीका हुआ। अगर किसी बच्चा को आता है पहले से, वो जानता है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो उतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। इसका पावर पहले से क्या है, तो ये 2 से 2 कितना आंसर 8 है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए आप। दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स क्या फाइंड करना है? फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स, है ना। मजेदार क्वेश्चन, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। द वैल्यू ऑफ x इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, क्या लगता है? देखिए क्या करें, सबसे पहले क्या करें? अगर हम x का वैल्यू पुट भी कर देते हैं, तब आप निकालने का कोशिश करोगे तो ये x तो ठीक है, लेकिन अब 1 को डिवाइड करना है x का वैल्यू से, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और हम आपको बता चुके हैं कि रूट से डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मल्टीप्लाई करना तो इजी है, लेकिन डिवाइड करना बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से रूट को हटाने का कोशिश करते हैं, और डिनोमिनेटर साइड से रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल वी डू, रेशनलाइज करेंगे और क्या निकालेंगे, 1 बाई एक्स का वैल्यू, है ना। तो देखिए x तो दिया है, अब आप निकाल लीजिए 1 बाई एक्स। अब देखिए 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। रेशनलाइज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए सर नीचे में रूट आ रहा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 बाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्या करें बताइए, रेशनलाइज कैसे होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से करेंगे, 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2, यानी सेम थिंग रहेगा, लेकिन साइन हो जाएगा उल्टा। यानी यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस प्लस। और जितना हम न्यूमेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यही रह जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बाई, ये कौन सा फॉर्मूला में फिट हो रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ बी, नॉट ओनली 2 रूट 2, तो बी के जगह पर है 2 रूट 2, तो ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज हो जाएगा, जैसा वैसा ही हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर। यहां बताइए आप लोग ये क्या होगा, तो कितना आएगा फाइनली, थिंक अबाउट इट, थिंक। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, जहां पर हम लोग का गलती हो गया था और उसको फिर करेक्ट किए थे। यही ना गलती हुआ था कि ये b के जगह पर क्या है, 2 रूट 2, केवल 2 तो नहीं है, ये टोटली b है, तो ये होल का ना स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 2 के लिए भी है,
और ये स्क्वायर रूट टू के लिए भी है। तो अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से केवल रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? तो कितना आएगा? इतना आएगा। कैसे 4 आ रहा था आप लोग का? ये तो सिंपली 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है। आई रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 4 टू जा, और वैसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर का मतलब तो आप जानते हैं क्या? इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ इसी चीज को 2 टाइम्स लिखना। लिख दिया 2 टाइम्स। अब बताइए 2 टू जा क्या हो गया? जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? 2 को रूट 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। बताए थे ना, रूट में अगर सेम चीज है पेयर में जोड़ा में तो 1 बाहर आएगा 2 के बदले। तो अब कितना हुआ बताइए? तो फिर कैसे गलती हो जा रहा है? हैं? पूरा डुबा दोगे तुम तो। 4 का करके कितना आएगा यहाँ पर? 8। अब कितना हुआ वैल्यू? 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। नीचे कितना आएगा? 1। तो कुछ नहीं, तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। यानी हमारा वैल्यू इतना आ गया। किसका? किसका वैल्यू? गलत जवाब। x का तो दिया ही है इतना, 1/x का ना वैल्यू निकाले। आर्यन बहुत कंफ्यूज हो, रास्ते में कोई मिली थी? फिर क्यों कंफ्यूज हो भाई? बंक मारे हो ना? कोई बात नहीं, हमने दूसरा देखते हैं पेन। कहा बोलिए? हाँ बोलिए, बोलो कहा नहीं सुनना? आया नहीं? ये वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू तो दिया है, अब हमको यहाँ पर 1/x का वैल्यू रखना है। तो हम पहले से ही 1/x का वैल्यू निकाल लिए ताकि हमको बनाने में इजी हो जाए। ये x तो ये है, 1/x दूसरा थोड़ी है, x तो यही ना है। इसको 1/x का वैल्यू निकालना है। कौन सा x? ये नहीं, हम समझे नहीं। ये जो x का वैल्यू दिया है, बोलिए ठीक है। अब आपको बोलेगा 2x का वैल्यू निकालिए, बैठ जाइए बता रहे 2x निकालिए, तो क्या करेंगे बताइए? तो इसी में ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलेगा 1x निकालिए, इसी को ना 1 से डिवाइड करेंगे। सिंपल बात है। चलिए फिर से बता रहे, देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हमको? x प्लस, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा? तो आपका बहुत ही इजी हो गया। x के जगह पर क्या करेंगे? कितना वैल्यू रखेंगे? 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस अब 1/x। तो आप बोल रहे हैं 1/x क्या है? इसी x को 1 से डिवाइड करना है। तो 1/x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 माइनस 2 रूट 2। देखिए तो कहीं आपको डिवाइड नहीं ना करना पड़ा, लेकिन अगर आप रेशनलाइज नहीं करते तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये क्वेश्चन। x का वैल्यू रखते, फिर प्लस 1/x के जगह पे इतना रखते। अब तो आपको नहीं ना रखना पड़ा। तो अब क्या हो गया? माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आएगा? 336। ठीक है, हाँ रोक दीजिए। 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। x का वैल्यू दिया है 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। फाइंड करना है आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या कुछ करेंगे? फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा देंगे, और कुछ नहीं करना है ना? चालू की चालू है, बिना बोले हुए ही चालू कर दे रहे। देखिए हाँ
ठीक है भाई, x का वैल्यू दिया है और क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पेन चेंज हो जा रहा है, कभी ये नहीं चल रहा लग रहा, तो रख देते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्या करेंगे फिर से, x का वैल्यू तो दिया है, 1/x पहले निकालेंगे। तो 1/x के लिए क्या करोगे, बोथ साइड रिवर्स कर दोगे। इसके नीचे भी 1 है, इसको भी उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 1/x, और इसका भी उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 1/9 - 4√5। ये x का दिया है और हमको जरूरत है 1/x का वैल्यू का, समझ आया बात है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसी वैल्यू को उल्टा कर दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नीचे में रूट है, तो रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। तो 1/9 - 4√5 और क्या करें बताइए, हाँ 9 + 4√5, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 + 4√5। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर a - b, a + b क्या हो जाएगा a² - तो a के जगह पर हो गया 9 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर क्या हो गया 4√5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो 9 + 4√5, 9 का स्क्वायर 81। बताइए गौरव कितना आएगा इसका स्क्वायर, अली बताइए, सब लोग बताइए कितना कितना आएगा, आप बताइए कितना आएगा, 20 आएगा। ये बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, अरे 4 जा कितना होता है, 4 जा 16, 4 जा 16 इंटू ये कितना होगा, केवल 5 होगा ना, स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया इसका, तो 16 5 जो 18 होता है। क्या कर रहे हो बताओ, किसी का 8 आ रहा, किसी का कुछ आ रहा, किसी का कुछ आ रहा, लेकिन सब लोग 18 ही ना बोले थे। तो 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 80। बता तो दिए, इसको 2 टाइम्स लिख लीजिएगा। तो 4 जा 16 हो जाएगा और रूट वाला हट जाता है, केवल 5 हो जाएगा, तो 16 5 जा 80। कितना आएगा यहाँ पर 9 + 4√5/1 मतलब इतना ही रह जाएगा। अब देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है, x² + 1/, हाँ तो पहले आप उसी तरह से निकालिएगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे, x + 1/x का वैल्यू निकालिएगा, स्क्वायर पे भी मत जाइएगा, पहले बिल्कुल सेम तरीका से x + 1/x का वैल्यू जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। तो x के जगह पर बताइए कितना, 9 + 4 प्लस है ना 1/x का वैल्यू कितना, 9 + 4√5, यही ना 1/x का वैल्यू है। तो 9 + 4√5, हाँ बोलिए। अच्छा ये x का वैल्यू माइनस है ना, तो यहाँ पर हम लोग गलती से लिख दिए प्लस, ये हो गया x का वैल्यू देखिए माइनस है और 1/x का वैल्यू प्लस आया है। तो देखिए तो क्या होगा -4√5 + 4√5 कैंसिल हो गया, 9 और 9 कितना आया 18। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला, अली बता नहीं रहा, जोर से बोलो किसका वैल्यू निकला, x + 1/x का वैल्यू। लेकिन क्या फाइंड करना हमको इस बार, x² + 1/x², है ना। अगर इतना ही रहता तो यहीं पर आंसर हो जाता, लेकिन हमको निकालना x² + 1/x²। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर क्यूब रहता तो क्या लिखते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आ गया बात, चलिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई इधर स्क्वायर कीजिए x + 1/x का होल स्क्वायर, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बोथ साइड का स्क्वायरिंग का मतलब है होल का स्क्वायर करेंगे। इधर कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं ना, हाँ बोलिए। इधर बोथ साइड करेंगे ना, तो इधर 18 है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a² प्लस क्या होता है b का स्क्वायर प्लस 2ab
ए बी, ए के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x है। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इधर हो गया 18 का स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा, करके देखिए तब तक से 200 ये आ रहा 18 ना, मेरा तो 324 आने लगा। तो कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर, देख लीजिएगा बार बार गलती हो जाता है। ये देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, ये हुआ x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, होल स्क्वायर है ना, दोनों के लिए है। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, नीचे में x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हुआ +2 है, इसको कान पकड़ के इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +2 है, उधर जाके -2, तो कितना आ गया इसका वैल्यू 24 में से 2 माइनस हो जाएगा, 22 बचेगा ना, तो इसका आंसर कितना आया 322। समझ गए बात को। इसी तरह से क्यूब रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, फिर से 1/x निकालेंगे पहले शांति से, फिर x प्लस 1/x निकालेंगे। अब देखेंगे कि स्क्वायर करना है यहाँ पर कि क्यूब करना है। अगर स्क्वायर रहेगा क्वेश्चन में तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब करेंगे। ठीक है, ओके।